हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे 20 वाक्य, कुछ ऐसे 20 सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली होने वाली बातों में यूज़ करते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं हम इन 20 वाक्यों को अपनी रोज़ाना होने वाली बातों में उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कौन से 20 सेंटेंसेस हैं, कौन से 20 वाक्य हैं जो हम रोज़ाना कहीं ना कहीं पर उपयोग करते हैं। पहला वाक्य देखिए दोस्तों, इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है। इसे इंग्लिश में आप कुछ इस प्रकार बोलेंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, ठीक है। दोनों ही वाक्य बिल्कुल सही होंगे, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट और व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट, ठीक है। नेक्स्ट है, तुम मेरा कहा क्यों नहीं मानते हो। इसमें क्यों आ गया, यानी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक इंटेरोगेशन हो रही है, एक सवाल पूछा जा रहा है कि तुम मेरा कहा क्यों नहीं मानते हो। तो आपको पता ही है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम जो WH फैमिली होती है उसको स्टार्टिंग में लाते हैं। जैसे कि WH से शुरू होता है वाई, वाई यानी कि क्यों, ठीक है, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डू लगती है, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, इसमें नहीं भी आया तो हम नोट लगाते हैं। ये डू नोट है, इसको अगर हम जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं तो ये बनता है वाई डोंट, वाई डोंट। उसके बाद सब्जेक्ट लेते हैं तुम यानी कि यू। अब कहाँ मानना एक क्रिया होती है, ठीक है, वर्ब क्या है, कहाँ मानना, तो उसको बोलते हैं हम ओबे। क्या, ओबे, कहाँ मानना, किसको। अब ऑब्जेक्ट बचा मेरा, मेरा यानी कि मी, ठीक है। ये कैसे बन गया सेंटेंस दोस्तों, तुम मेरा कहा क्यों नहीं मानते हो, वाई डोंट यू ओबे मी, वाई डोंट यू ओबे मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो। बोल देते हैं हम कभी कभी, ठीक है, जब बिल्कुल कोई व्यक्ति किसी कान में धीरे से कुछ ना कुछ बोलता है, तो आपको पता नहीं चलता है वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो उसको फुसफुसाना बोलते हैं। तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो। सो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट आर यू विस्परिंग, व्हाट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर, इन हिज ईयर। कैसे बनाए देखिए, ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी क्या बोला है इसने, क्या, तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो, वो भी एक सवाल कर रहा है, तो क्या यानी कि व्हाट। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्रिया फुसफुसाना विस्परिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके कान में, उसके कान में यानी कि इन हिज ईयर। अगर कोई गर्ल है तो इन हर ईयर, ठीक है, अगर कोई लड़का है, बॉय है, तो इन हिज ईयर। व्हाट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर। नेक्स्ट, किसी तरह से उसे मनाओ, किसी तरह से उसे मनाओ। मनाना यानी कि कन्विंस करना, सो कन्विंस, किसे, उसे, हिम, अगर वो गर्ल है तो हर, कन्विंस हर। किसी तरह से समहाउ, किसी तरह से की इंग्लिश होती है समहाउ, कन्विंस हिम समहाउ। मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। सो इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों आई, यानी मेरे दांतों में, आई हैव अ टूथेक, आई हैव अ टूथेक। देखिए दांतों में जो दर्द होता है उसको हम टूथेक बोलते हैं। जैसे सर में दर्द होता है उसको हेडेक बोलते हैं, पेट में दर्द होता है उसको स्टमक एक बोलते हैं, ठीक है, लेग्स में दर्द होता है उसको लेग एक बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दांतों में जो दर्द होता है उसको टूथ एक बोलते हैं, TOOTH टूथ। उसके बाद ACHE, ये जो ACHE है एक, इसको हम इसमें जोड़ देते हैं तो दांतों का दर्द बन जाता है आई हैव अ टूथ एक, ठीक है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आप बोलेंगे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो आप कह सकते हो आई एम गेटिंग हेडेक, या फिर आई हैव अ हेडेक, आई गेट अ हेडेक, या फिर मेरे सर में दर्द हुआ, आई गोट अ हेडेक। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वो पसीना पसीना हो गया था, वो पसीना पसीना हो गया था। अंग्रेज़ी में कुछ इस प्रकार से इसको बोलते हैं, ही वॉज ड्रेंच्ड विद स्वेट, ही वॉज ड्रेंच्ड विद स्वेट। ड्रेंच यानी कि बिल्कुल भीग गया था, बिल्कुल पसीना पसीना हो गया था। स्वेट को हम पसीना बोलते हैं, ठीक है। ही वॉज ड्रेंच्ड विद स्वेट। नेक्स्ट, मुझे अब भी याद है, मुझे अब भी याद है। ये तो बड़ी मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हम। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर। स्टिल का मतलब होता है अब भी, ठीक है, या फिर अभी तक, या फिर अब भी। और मुझे यानी कि आई, और याद मतलब रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखो। अंग्रेज़ी में इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों, डोंट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम एनीवन, डोंट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम एनीवन। किस प्रकार से बनाइए, डोंट एक्सपेक्ट यानी कि मत रखो, डू नॉट एक्सपेक्ट, थोड़ा इसको अगर हम खोल दें तो डू नॉट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद रखना, ठीक है। एक्सपेक्ट मतलब कि किसी, कोई चाहत, कुछ चाहना, उससे कोई उम्मीद रखना। डोंट एक्सपेक्ट, मत उम्मीद रखो,
किस क्या, मोर यानी कि ज़्यादा, मोर मतलब ज़्यादा, फ्रॉम एनीवन किसी से, किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, डोंट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम एनीवन। अगर आप सीक्वेंस के बारे में जानना चाहते हो तो आपको टेंसेस की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि सीक्वेंस कैसे बनता है एक सेंटेंस का। नेक्स्ट है, यह दुनिया बड़ी जालिम है, यह दुनिया बड़ी जालिम है। कभी कभी इस फ्रेज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। दिस वर्ल्ड, यह दुनिया, इज़ है, वेरी बहुत, ब्लड थर्स्टी, ब्लड थर्स्टी यानी कि जालिम, ब्लड थर्स्ट यानी कि खून की प्यासी, जालिम को बोलते हैं खून का प्यासा खून, ठीक है। दिस वर्ल्ड इज़ वेरी ब्लड थर्स्टी यानी यह दुनिया बड़ी जालिम है। असफलता से डरना क्यों, असफलता से डरना क्यों, बहुत ही अच्छी फ्रेज़ है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों, वाई टू बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, वाई टू बी अफ्रेड, टू बी अफ्रेड यानी कि डरना, वाई यानी क्यों, ऑफ फेलियर असफलता से, फेलियर को बोलते हैं असफलता, ठीक है, असफलता, वाई टू बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, असफलता से डरना क्यों। तो कुछ सेंटेंसेस दोस्तों ये हो गए, कुछ और सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ इसी प्रकार की डेली होने वाली बातों के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, इसको मैंने इसके ऊपर कुछ और वीडियोस भी बनाई हुई है, जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, रेल छूटने ही वाली है या फिर रेल निकलने ही वाली है। इसे इंग्लिश में कुछ इस प्रकार कहा जाता है, द ट्रेन इज़ अबाउट टू डिपार्ट, द ट्रेन इज़ अबाउट टू डिपार्ट। ये जो अबाउट टू है ना दोस्तों, ये यूज़ होता है जो चीज़ होने ही वाली है, ठीक है, जो चीज़ होने ही वाली है, ठीक है। रमेश आने ही वाला है, रमेश इज़ अबाउट टू कम, ठीक है, या फिर रमेश जाने ही वाला है, रमेश इज़ अबाउट टू गो, ठीक है। इसलिए अबाउट टू हम यूज़ करते हैं जो काम होने ही वाला है, जो बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। रेल छूटने ही वाली है, द ट्रेन इज़ अबाउट टू डिपार्ट, डिपार्ट यानी निकलना यानी छूटना, ठीक है। वह दिल का बुरा नहीं है, वह दिल का बुरा नहीं है। इसे इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से बोलेंगे, ही इज़ नॉट बैड ऑफ हार्ट, ठीक है, ये ऑफ है, ही इज़ नॉट बैड ऑफ हार्ट, ही इज़ नॉट बैड ऑफ हार्ट, ठीक है। या फिर आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, वह दिल से बुरा नहीं है, ही इज़ नॉट बैड फ्रॉम हार्ट। बाहर तेज़ हवा चल रही है, बाहर तेज़ हवा चल रही है। हैवी विंड इज़ ब्लोइंग आउटसाइड, हैवी विंड इज़ ब्लोइंग आउटसाइड, ब्लोइंग यानी कि हवा का बहना, हवा का चलना, विंड यानी कि हवा, हैवी यानी कि तेज़, आउटसाइड यानी कि बाहर, ठीक है। इस यहाँ पर एक हमारी प्रेपोजिशन है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज़ हुई है। आज तुम क्या पहनने वाले हो, आज तुम क्या पहनने वाले हो। वॉट आर यू गोइंग टू वेयर टुडे, वॉट आर यू गोइंग टू वेयर टुडे, ठीक है। वॉट यानी कि क्या, आर यू तुम, गोइंग टू वेयर वाले हो, पहनने वाले हो, टुडे यानी कि आज। वॉट आर यू गोइंग टू वेयर टुडे, क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ लाऊं, क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ लाऊं। शुड आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू, शुड आई ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, समथिंग यानी कुछ, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं, क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ लाऊं, दोनों का मीनिंग होगा शुड आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू। तुम तो ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाते हो, तुम तो ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाते हो। यू गेट एंग्री यानी कि तुम नाराज़ हो जाते हो, यू गेट एंग्री ऑन पर ट्रिफल थिंग्स यानी कि छोटी छोटी सी बातों पर, ज़रा ज़रा सी बातों पर, ठीक है। ट्रिफल थिंग्स बोलते हैं ज़रा ज़रा सी जो बातें होती हैं, जो इग्नोर करने वाली बातें होती हैं, ठीक है। यू गेट एंग्री ऑन ट्रिफल थिंग्स। तुम्हें पसीना बहुत आता है, तुम्हें पसीना बहुत आता है। यू स्वेट अलॉट, यू स्वेट अलॉट, स्वेट यानी पसीना, अलॉट यानी कि बहुत, ठीक है। यू स्वेट अलॉट या फिर यू स्वेट टू मच। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, या फिर आप यूँ कहें, इसका मतलब ये भी है, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करता, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। आई डोंट ट्रस्ट एनी वन एनी मोर, आई डोंट ट्रस्ट एनी वन एनी मोर, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करता या फिर मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। आई डोंट ट्रस्ट एनी वन एनी मोर। क्या तुम अकेले रह रहे हो, क्या तुम अकेले रह रहे हो। आर यू लिविंग अलोन, आर यू लिविंग, आर मतलब
एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है तो इसके साथ हम आर यूज़ करें, क्योंकि एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। आर यू लिविंग यानी कि रहना, अलोन यानी अकेले। आर यू लिविंग अलोन? क्या आपके पास थोड़ा समय है? क्या आपके पास थोड़ा समय है? ठीक है। डू यू हैव अ फ्यू मिनट्स, या फिर आप कहें डू यू हैव अ फ्यू सेकेंड्स, या आप एक प्रकार से और बोल सकते हैं डू यू हैव अ फ्यू मोमेंट्स। डू यू हैव अ फ्यू मोमेंट्स और डू यू हैव अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, क्या आपके पास थोड़ा समय है? तो दोस्तों कुछ ये सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं बातें, उनमें इनका उपयोग करते हैं। इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिए और आप धीरे धीरे सारी बातें अंग्रेज़ी में करना शुरू कर देंगे। इसी तरह की कुछ और वीडियोस पहले भी मैं बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।